जब भी हम किसी महंगी मोटरसाइकिल ब्रांड के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में हार्ले डेविडसन का नाम आता है। आखिर कैसे 4 लोगों ने मिलकर इस ब्रांड की शुरुआत की। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कैसे हार्ले डेविडसन तमाम मुश्किलों के बावजूद इतिहास का सबसे बड़ा आइकॉनिक मोटरसाइकिल ब्रांड बन जाता है। तो कहानी की शुरुआत होती है 1901 में अमेरिका के मिल्वॉकी शहर से, जब विलियम हार्ली नाम का एक शख्स अपने दोस्त आर्थर डेविडसन के साथ अपनी साइकिल के लिए एक इंजन बनाता है। जल्द ही उनकी टीम को आर्थर के बड़े भाई वॉल्टर डेविडसन ज्वाइन करते हैं और तीनों मिलकर 1903 में जाकर अपनी इस मोटरसाइकिल का प्रोटोटाइप तैयार करते हैं। लेकिन जल्द ही उन्हें रियलाइज होता है कि उनकी मोटरसाइकिल ऊंचाई पर नहीं चढ़ पा रही थी। इसके बाद तीनों मिलकर एक नई मोटरसाइकिल बनाना चालू कर देते हैं। लेकिन इस बार उन्होंने अपने इंजन को लूप फ्रेम डिजाइन दिया था और ये इंजन पिछले इंजन के मुकाबले बड़ा था। उस समय मोटरसाइकिल के सभी पार्ट्स को खुद से बनाना दरअसल इन लोगों के लिए महंगा पड़ता था और इसलिए उन्होंने एक गार्डन शेड में सिर्फ 5 मोटरसाइकिल्स को तैयार किया और इनके प्रचार के लिए उन्होंने ऑटोमोबाइल एंड साइकिल ट्रेड जर्नल नाम के एक लोकल अखबार में एडवर्टीजमेंट दिया। जिसके बाद शिकागो में रहने वाले कार्ल एच लैंग नाम के एक डीलर ने इन 5 मोटरसाइकिलों में से 3 मोटरसाइकिलों को बेच दिया। इसी के चलते हार्ले डेविडसन की पहली फैक्ट्री 1906 में मिल्वॉकी की चेस्टनट स्ट्रीट में बनाई जाती है और उस साल इस फैक्ट्री में 50 बाइक्स तैयार की जाती हैं। हार्ले डेविडसन को 1907 में 150 बाइक्स बनाने के बाद ऑफिशियली रजिस्टर कराया जाता है। और मजे की बात यह है कि अब तक आर्थर के दूसरे भाई विलियम डेविडसन भी अपनी नौकरी छोड़कर उनकी टीम को ज्वाइन कर चुके थे। जल्द ही उनकी बाइक्स का इस्तेमाल पुलिस डिपार्टमेंट में भी होने लगता है। साल आता है 1913, जब जूनो एवेन्यू के पास एक पुरानी फैक्ट्री को तोड़कर एक नई 5 मंजिल ऊंची बिल्डिंग बनाई जाती है। हार्ले डेविडसन ने अपनी राइवल कंपनी इंडियन मोटरसाइकिल्स को पीछे करते हुए मार्केट और मोटरसाइकिल रेसिंग को डोमिनेट करना शुरू कर दिया। ये बात इस चीज से साफ पता लगती है कि 1914 में उन्होंने 16,284 मोटरसाइकिल्स बनाई थी। 1917 में जब अमेरिका वर्ल्ड वॉर 1 में शामिल होता है तब अमेरिकन आर्मी को मोटरसाइकिल्स की जरूरत पड़ती है और जल्द ही हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल अमेरिकन आर्मी के लिए स्टैंडर्ड मिलिट्री व्हीकल बन जाती है। करीब 20,000 से ज्यादा मोटरसाइकिल्स अमेरिकन आर्मी के द्वारा खरीदी जाती है। इसी के साथ उनकी 50% सेल यूएस आर्मी के द्वारा होने लगती है। 1920 में हार्ले डेविडसन दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन जाती है। अब तक 28,189 मोटरसाइकिल्स बनाई जाती है और लगभग 67 देशों में इनका डीलर नेटवर्क खड़ा हो जाता है। 1921 में ऑटो वॉकर नाम का आदमी हार्ले डेविडसन के साथ एक रेस जीतता है, जिसमें हार्ले डेविडसन 100 माइल्स पर आवर से भी ज्यादा की स्पीड से रेस जीतने का रिकॉर्ड बनाने वाली पहली बाइक बन जाती है। सब कुछ बढ़िया चल ही रहा होता है कि अचानक ग्रेट डिप्रेशन का दौर आ जाता है और हार्ले डेविडसन की सेल्स 1929 में 21,000 से गिरकर 3,703 हो जाती है 1933 तक। लेकिन मजेदार बात यह है कि सेल्स गिरने के बावजूद कंपनी 1934 में एक नया मॉडल लॉन्च करती है। इस पूरे ग्रेट डिप्रेशन के दौरान कंपनी अपना फोकस कुछ इंडस्ट्रियल पावर प्लांट्स बनाने पर करती है और इस बीच 3 पहियों वाली एक डिलीवरी व्हीकल भी बनाती है, जिसे सर्वी कार के नाम से लॉन्च किया जाता है और इस गाड़ी का 1973 में जाकर प्रोडक्शन बंद किया जाता है। इस ग्रेट डिप्रेशन को, जो कि 1941 में खत्म होता है, केवल 2 मोटरसाइकिल कंपनियां सरवाइव कर पाती हैं, एक हार्ले डेविडसन और दूसरी इंडियन मोटरसाइकिल्स। इसी बीच जैसा कि आपको पता है कि वर्ल्ड वॉर 2 भी चल रहा होता है और एक बार फिर से हार्ले डेविडसन यूएस आर्मी को भारी संख्या में मोटरसाइकिल्स बेचती है। लगभग 90,000 मिलिट्री मोटरसाइकिल्स बनाई जाती हैं एलाइड कंट्रीज को सप्लाई करने के लिए। इनमें ज्यादातर 2 मॉडल्स थे, WLA और WLC। लगभग 30,000 बाइक्स सोवियत यूनियन को सप्लाई की जाती हैं। WLA का प्रोडक्शन 1942 में वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के बाद बंद कर दिया जाता है, लेकिन प्रोडक्शन 1950 से 1952 तक कोरियन वॉर में दोबारा शुरू होता है। 1942 में यूएस आर्मी हार्ले डेविडसन को जर्मन बाइक BMW R71 की तरह रिलायबल और लो मेंटेनेंस बाइक बनाने के लिए कहती है। लेकिन मजेदार बात यहाँ पर दोस्तों ये है कि हार्ले BMW के इंजन को पूरी तरह से कॉपी करके एक 750 सीसी का इंजन बनाकर हार्ले डेविडसन एक्से नाम से बाइक को लॉन्च करती है। लेकिन थोड़े ही समय बाद यूएस आर्मी को रियलाइज होता है कि आर्मी के लिए जीप एक ऑल पर्पज व्हीकल के तौर पर सफिशिएंट है, जिसके बाद कंपनी को एक्से मॉडल का प्रोडक्शन बंद करना पड़ता है और केवल 1000 बाइक्स ही बनाई जाती हैं। इन चीजों के बाद हार्ले डेविडसन को 2 बार आर्मी नेवी ई अवार्ड से सम्मानित किया जाता है, एक बार 1943 में और दूसरी बार 1945 में। इस अवार्ड में ई लेटर का मतलब एक्सीलेंस इन प्रोडक्शन होता है, जो कि उन सभी कंपनीज को दिया गया था जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 में यूएस मिलिट्री के लिए हाई क्वालिटी वॉर इक्विपमेंट्स बनाए थे। 1952 में हार्ले डेविडसन यूएस टैरिफ कमीशन को एक एप्लीकेशन देती है। यूएस टैरिफ कमीशन एक यूएस गवर्नमेंट रेगुलेटेड बॉडी है जो ट्रेड मैटर्स को रेगुलेट करती है। इस एप्लीकेशन में इंपोर्टेड मोटर
मोटरसाइकिल पर 40% टैक्स लगाने की बात कही जाती है, जिसके बाद उल्टा यूएस टैरिफ कमीशन हार्ले डेविडसन पर अनफेयर प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करने का आरोप लगाता है। 1969 में अमेरिकन मशीन एंड फाउंड्री यानी कि AMF नाम की कंपनी हार्ले डेविडसन को खरीदती है और वर्कफोर्स को कम करने के लिए बहुत सारे लेबर्स को निकाल देती है, जिसके बाद कंपनी में एक लेबर स्ट्राइक होता है। कंपनी प्रोडक्शन में कॉस्ट कटिंग करती है और इवेंचुअली लोअर क्वालिटी बाइक्स बनाने लगती है। ये बाइक्स जापानीज बाइक्स की कंपैरिजन में काफी ज्यादा महंगी होती हैं और साथ ही परफॉर्मेंस, हैंडलिंग और क्वालिटी के मामले में काफी बेकार। इन सभी चीजों के कारण कंपनी की सेल्स और क्वालिटी गिरती है और कंपनी बैंकरप्ट होने की कगार पर पहुंच जाती है। उस समय लोग हार्ले डेविडसन का मजाक उड़ाने के लिए उसे हार्डली एबल्सन, हार्डली ड्राइवेबल, हॉगली फर्ग्यूसन जैसे नामों से बुलाने लगते हैं। 1977 में हार्ले डेविडसन एक कॉन्फेडरेट एडिशन निकालती है। ये बाइक मेटेलिक ग्रे कलर की होती है और इसके फ्यूल टैंक में एक रेबल फ्लैग बना होता है, जिसकी वजह से ये बाइक कंट्रोवर्सीज में आ जाती है। दरअसल इस रेबल फ्लैग को ब्लैक पीपल यानी कि अश्वेत लोग अपने खिलाफ होने वाले अत्याचार का सिंबल मानते हैं, जिसकी वजह से ब्रांड की इमेज को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचता है। 1981 में AMF हार्ले डेविडसन को $80 मिलियन में एक 13 इन्वेस्टर्स के ग्रुप को बेच देती है। इस ग्रुप के 2 लीडर्स होते हैं वॉन व्हील्स एंड विली डेविडसन। ये दोनों बाइक्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं, नई टेक्नोलॉजीज को लाते हैं और टाइमली डिलीवरीज पर फोकस करते हैं। इन इम्प्रूवमेंट्स के साथ 1983 में प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन हैवीवेट इंपोर्टेड मोटरसाइकिल्स पर 45% टैक्स लगाते हैं, जिसके बाद जापानीज मोटरसाइकिल्स का अमेरिकन मार्केट में आना कम हो जाता है और हार्ले डेविडसन को कंपटीशन करने में थोड़ा फायदा मिल जाता है। कंपनी बाइक्स की डिजाइन्स को चेंज करने का सोचती है और इस बार कंपनी पॉपुलर जापानीज डिजाइन्स को नहीं कॉपी करती है, बल्कि अपनी पुरानी बाइक्स की डिजाइन को यूज करने का सोचती है ताकि बाइकर्स को राइड करने में एक रेट्रो फीलिंग आए। बाइक्स की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए कंपनी बहुत सारे पार्ट्स को फॉरेन मैन्युफैक्चरर से सोर्स करने लगती है। इतने सारे टेक्निकल इंप्रूवमेंट्स के बाद बाइक्स की बिक्री में दोबारा से तेजी आने लगती है। 1990 में एक बहुत ही पॉपुलर मॉडल फैट बॉय को लॉन्च करने के बाद हार्ले डेविडसन ब्रांड एक बार फिर से हैवीवेट मोटरसाइकिल मार्केट में लीडर बन जाता है। लेकिन जल्द ही एक र्यूमर फैल जाता है कि ये जो फैट बॉय नाम है ये 2 एटॉमिक बॉम्ब्स के नामों से मिलकर बनता है। एक होता है फैट मैन और दूसरा है लिटिल बॉय। तुरंत ही कंपनी इस बात को पूरी तरह से गलत बताते हुए कहती है कि उनकी बाइक्स दूसरी बाइक्स की कंपैरिजन में ऊपर से देखने पर थोड़ी चौड़ी दिखती है, जिसकी वजह से उन्होंने उसका नाम फैट बॉय रखा था। उस समय बाइकर्स को हार्ले डेविडसन एक बैज ऑफ प्राइड लगने लगता है, जिसकी वजह से कंपनी काफी तेजी से ग्रो होती है और जल्द ही बाहर के देशों में भी अपना नेटवर्क बनाने लगती है, जिसके चलते ऑस्ट्रेलिया, जापान, ब्राजील और इंडिया जैसे देशों में डीलरशिप्स खोली जाती हैं। इंडिया में हार्ले डेविडसन 2009 में लॉन्च होती है और 2009 से लेकर अब तक हार्ले डेविडसन इंडियन मार्केट में केवल 28,000 बाइक्स ही बेच पाती है। 2017 से इनकी सेल्स में लगातार गिरावट देखने को मिलती है, जिसके चलते 24 सितंबर 2020 को कंपनी इंडिया में अपने सेल्स और मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस को बंद कर देती है। इसके बाद अक्टूबर 2020 में कंपनी हीरो मोटोकॉर्प के साथ पार्टनरशिप करती है और मॉडल X440 को लॉन्च करती है। ये इनिशिएटिव कितना सक्सेसफुल होता है और इंडिया में कंपनी का फ्यूचर क्या है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल कंपनी का 2021 में टोटल रेवेन्यू $5.4 बिलियन था। याद रखिए ये वही कंपनी है जो एक समय 1969 में बैंकरप्ट होने की कगार पर खड़ी थी और आज इतने बड़े मुकाम पर है। और ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया है कुछ विजनरीज के कारण, जिन्होंने खुद तो इस कंपनी का सक्सेस नहीं देखा, लेकिन हम सभी इस चीज के गवाह हैं कि आज हार्ले डेविडसन एक आइकॉनिक और कल्ट ब्रांड बन चुका है। ऐसा ही एक और आइकॉनिक ब्रांड है जो हेनरी रॉयस और चार्ल्स रोल्स मिलकर बनाते हैं। इस मजेदार कहानी को सुनने के लिए आप लेफ्ट में दिख रहे वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं।